दोस्त आज हम आपको बताएंगे 3 इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के बारे में। 3 ऐसी कहानियां जो सुनने में किसे लगती हैं लेकिन सच में हिस्ट्री के पन्ने पलट कर देखो तो वाकई में ऐसा हुआ था। जानेंगे कि कैसे टाइटैनिक, वो जहाज जिसके बारे में लोग बोलते थे कभी डूबेगा नहीं, वो कैसे डूब गया। कैसे दुबई के शेख ने एक ऐसा शहर बनाया जहां पूरी दुनिया आना चाहती है। और दोस्त, वर्ल्ड वॉर 1, वो जंग जिसके बाद दुनिया बदल गई, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चाय पानी का इंतजाम कर लो क्योंकि ज़ैद नसीर के साथ इन्फो टीवी 18 में आपका स्वागत है। टाइटैनिक नाम सुनते ही एक पिक्चर दिमाग में आती है, एक ग्रांड जहाज बड़े बड़े सपने लेके समुद्र में, और फिर वो हादसा। लेकिन दोस्त, टाइटैनिक का डूबना बस एक आइसबर्ग से टक्कर नहीं थी, ये तो बहुत सारी गलतियों का नतीजा था। सबसे पहले आइसबर्ग। वो रात समुद्र शांत था लेकिन अंधेरा गहरा था। टाइटैनिक के क्रू को आइसबर्ग देखने में दिक्कत हो रही थी और जब तक वो समझ पाते बहुत देर हो चुकी थी। जहाज ने अपना रुख तो बदला लेकिन आइसबर्ग से बच नहीं पाया। लेकिन दोस्त, अगर टाइटैनिक की डिजाइन अलग होती तो शायद वो बच जाता। उसकी प्लेट्स जिसे जहाज बना था वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। आइसबर्ग से टक्कर में वो आसानी से टूट गई और लाइफ बोट्स वो भी कम पाट गई। इतने बड़े जहाज में आधे से भी कम लोगों के लिए लाइफ बोट्स थी, मतलब जैसे किस्मत ने भी हाथ उठा लिए हों। कम्युनिकेशन वो भी खराब थी। टाइटैनिक के पास वायरलेस तो था लेकिन मैसेज सही से रिसीव नहीं हो पा रहे थे, और जो मैसेज आ भी रहे थे उन्हें सीरियसली नहीं लिया गया। मतलब एक के बाद एक ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स जिन्होंने मिलकर एक बड़ा डिसास्टर कर दिया। और यह जो मटेरियल यूज हुआ था टाइटैनिक बनाने में, वो भी बेस्ट क्वालिटी का नहीं था। सुना है कि रिवेट्स जो जहाज के प्लेट्स को जोड़ते हैं वो लो क्वालिटी के थे और कंस्ट्रक्शन में भी जल्दी की गई थी। मतलब टाइटैनिक तो शुरू से ही डूबने के लिए तैयार था। अब सोचो, अगर आइसबर्ग से बच भी जाता तो क्या पता यह मिस्टेक्स बाद में जाकर जहाज को डुबा ही देती। यह तो वही बात हुई ना कि जब चिड़िया दाने चुगने के लिए उठी है तो साथ में अपना नसीब भी लेके उठी है। टाइटैनिक की यह कहानी हमें सिखाती है कि ओवर कॉन्फिडेंस और लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है। चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, सेफ्टी और प्रिकॉशंस को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। दुबई। आज यह नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसी मॉडर्न सिटी की तस्वीर आती है जहां स्काईस्क्रेपर्स आसमान को छू रहे हैं, लग्जरी कार सड़कों पे दौड़ रही हैं और लोग अपनी जिंदगी खुल के जी रहे हैं। लेकिन दोस्त, क्या आपको पता है कि यह शहर कभी एक सुनसान रेगिस्तान हुआ करता था? इस रेगिस्तान को आज के दुबई में बदलने का क्रेडिट जाता है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम को। उन्होंने एक सपना देखा, एक ऐसा दुबई जहां पूरी दुनिया आना चाहे, और फिर अपनी लीडरशिप से, अपनी मेहनत से उस सपने को हकीकत में बदल दिया। शेख मोहम्मद ने सबसे पहले दुबई की इकोनॉमी को बदलना शुरू किया। उन्होंने सिर्फ तेल पे डिपेंड होना कम कर दिया और टूरिज्म, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। आज दुबई एक ग्लोबल हब बन चुका है जहां दुनिया भर से लोग बिजनेस करने आते हैं। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत फोकस किया। वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, रोड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाए। बुर्ज खलीफा जैसे आइकॉनिक बिल्डिंग्स खड़े कर दिए जो आज दुबई की पहचान बन चुके हैं। जो शीश पाई के बस दुबई रह के ठहर गए। लेकिन सिर्फ बिल्डिंग से कोई शहर ग्रेट नहीं बन जाता। शेख मोहम्मद ने यह बात समझी और कल्चरल एंड सोशल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया। आज दुबई में अलग अलग कल्चर्स के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पे आर्ट्स, म्यूजिक और एंटरटेनमेंट को भी प्रमोट किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, शेख मोहम्मद ने सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन पे बहुत जोर दिया। उन्होंने ऐसे एनर्जी सोर्सेज में इन्वेस्ट किया जो खत्म ना हो, वाटर कंजर्वेशन पे ध्यान दिया और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जहां इनोवेशन फ्लरिश हो सके। दुबई की ये कहानी हमें सिखाती है कि स्ट्रॉन्ग विजन, इफेक्टिव लीडरशिप और मेहनत से कुछ भी मुमकिन है। एक सुनसान रेगिस्तान को भी एक खूबसूरत शहर में बदला जा सकता है। चैप्टर 3, वर्ल्ड वॉर 1, जब दुनिया जंग के आग में झुल गई। दोस्त, आज हम बात करेंगे एक ऐसी जंग की जिसके बाद दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। एक ऐसी जंग जिसको कहते हैं थे ग्रेट वॉर, जिसको हम आज जानते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से। यह सिर्फ एक जंग नहीं थी, यह तो एक आग थी जिसमें पूरी दुनिया जल गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह जंग हुई क्यों थी, क्या वजह थी जो इतनी बड़ी तबाही का कारण बनी। तो दोस्त, यह जंग एक दिन में नहीं शुरू हुई थी। ये तो कई सालों से चल रही टेंशन का नतीजा थी। एक तरफ थी यूरोपियन पावर्स जिनके पास पावर थी, आर्मी थी
और एक अजीब सी रेस थी अपनी पावर दिखाने की। दूसरी तरफ द वीकर नेशंस, जिनके रिसोर्सेज पे ये पावरफुल कंट्रीज कब्जा करना चाहती थी। इंपीरियलिज्म, नेशनलिज्म, मिलिटरिज्म, ये वो 3 चीजें थी जिन्होंने आग में घी का काम किया। हर देश अपने आप को दूसरे से बेटर समझता था, अपनी आर्मी को बड़ा बनाना चाहता था और दूसरे देशों पे कब्जा करना चाहता था। और फिर आया वो दिन 28 जून 1914, जब आर्च ड्यूके फ्रांस फर्डिनैंड, जो ऑस्ट्रिया हंगरी के थ्रोन के हेir थे, उनकी सरजेवो में हत्या कर दी गई। ये वो स्पार्क था जिसने बारूद के ढेर में आग लगा दी। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को अल्टीमेटम दिया, रशिया ने सर्बिया को सपोर्ट किया और जर्मनी ने रशिया पे अटैक कर दिया। देखते ही देखते पूरी यूरोप जंग में घिर चुकी थी। अलायंसेस बनी हुई थी, जिसकी वजह से एक देश के वॉर डिक्लेयर करते ही बाकी देश भी जंग में शामिल होते गए। ये जंग पूरी दुनिया में फैल गई, जहां लाख नहीं करोड़ लोगों की जान गई। वर्ल्ड वॉर 1 एक ऐसी घटना थी जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने हमें यह सिखाया कि जंग कभी सोल्यूशन नहीं होती, बल्कि सिर्फ तबाही और बर्बादी लाती है। तो दोस्त, ये थी 3 कहानियां, 3 अलग अलग इवेंट्स जिन्होंने हिस्ट्री पे अपना गहरा असर छोड़ा। टाइटैनिक का डूबना हमें सिखाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस और लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है। दुबई की कहानी हमें यह बताती है कि स्ट्रॉन्ग विजन और लीडरशिप से कुछ भी मुमकिन है। और वर्ल्ड वॉर 1 हमें जंग की बर्बादी से रूबरू करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये कहानियां और उनसे मिलने वाली सीख ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगले वीडियो में मिलते हैं नई कहानी, नई सीख के साथ। शुक्रिया।